हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर 5 तक कवर किया था। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे ये कहा गया कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इक्वल टू क्या दिया गया सर, cos बी दिया गया है। लेट्स सपोज हम एक ट्रायंगल टेक कर लेते हैं ABC, जिसमें ए और बी हमारा कैसा है सर जी, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से टेक कर सकते हो ACB, इस तरीके से दोनों एक्यूट एंगल आपने दिखा दिया। ओके, अब इसके बाद जो है सर जी आपने यहाँ पे जो है ये दिखाना है। तो देखिए सर, आपको गिवन क्या है आप वो लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो चीज आपको गिवन है उस चीज को आप लिखेंगे पहले। तो आपको गिवन डेटा में आपको दिया गया सर जी cos A इक्वल टू cos B दे रखा है, और आपको यहाँ पे ये बताया गया है एंगल A एंड एंगल B, एंगल E एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, आपको ये चीज यहाँ पे राइट डाउन किया गया है। अब इस तरीके से सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos इक्वल टू cos B आपको दे रखा है, और प्रूफ करना एंगल A बराबर एंगल B। अब इस तरीके से आप क्या करेंगे सर, यदि आप एंगल A को टेक करेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में ये आपका बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। ओके, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या कर सकते हैं, cos इक्वल टू क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस क्या हो गया सर, AC अपॉन क्या हो जाएगा सर, AB हो जाएगा। जब आप cos B को टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में ध्यान दीजिएगा सर जी, cos B को टेक करेंगे, जब ये एक्यूट एंगल टेक करेंगे तो आपका ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेनस बनेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका क्या बन जाएगा सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस BC अपॉन क्या हो गया सर, AB हो गया। अब देखिए दोनों साइड में डिनोमिनेटर क्या है सर, सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से AC इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, BC आपके पास बन गया। और आपको पता है कि जिस ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, मतलब टू साइड्स इक्वल होते हैं, तो वो पर्टिकुलर ट्रायंगल जो होता है, जैसे आपका दिस साइड AC और BC सेम होंगे अपोजिट, दैट मींस के एंगल भी क्या होंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मींस क्या हो गया सर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, देन एंगल भी क्या होगा सर जी, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मींस क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल बी। तो इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन था सर, आपको इस तरीके से प्रूफ करना था। ओके सर जी, बोलो समझ में आ गया कि नहीं? तो सिंपल सा आपको दिया गया था सर, ए और बी एक्यूट एंगल है, तो इस तरीके से आपको एक बार बेस इसको टेक किया गया, एक बार इसको बेस टेक किया गया, ओपन किया गया। तो AC बराबर BC आ गया, दैट मींस क्या हो गया, इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे सर, सेम होंगे, तो एंगल ए बराबर क्या हो गया, एंगल बी हो गया। ओके, तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ओके, चलिए सर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसे ध्यान से समझिए सर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये कहा कि सर क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है 7/8 से, क्या दे रखा है सर जी, 7/8। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको इवैल्यूएट करना है, फर्स्ट पार्ट इवैल्यूएट करना है सर 1 प्लस साइन थीटा इंटू आपका लिखा है सर जी 1 प्लस साइन थीटा इंटू लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, एंड डिवाइडेड बाई जो हो गया सर जी, क्या लिखा है सर जी, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा इस तरीके से लिखा हुआ है। और इसका एक सेकंड पार्ट भी दो वैल्यू फाइंड आउट करना, सर कॉट स्क्वायर थीटा को फाइंड आउट करना। तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। बात है सर, इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, तो आपको क्या करना है सर, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल टेक कर लेंगे, और इसके बाद जो है सर आप इसे ABC लेट सपोज, और उसमें लेट सपोज ये एंगल आपका क्या है, थीटा एंगल है, एंगल C पे। तो उस पर्टिकुलर केस में दैट यू कैन फाइंड कॉट, आपको पता है सर सॉल्यूशन में ध्यान से समझिएगा। तो आपको cot थीटा दिया गया सर 7/8। अब 7/8 है, दैट मींस रेशियो है, तो इस तरीके से जो है आप कैसे सॉल्व कर, 7 का मतलब क्या लिख सकते हैं सर जी, तो ये आपका क्या होता है सर, बेस अपॉन क्या होता है सर, परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है सर जी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कुछ टीचर ये भी कहते हैं सर रेशियो है, तो उसको आप यहाँ पे कांस्टेंट के यूज करके सॉल्व करें, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका सर 7 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो गया सर, 8 हो गया। अब उस पर्टिकुलर केस में यदि आपको हाइपोटेनस पता चल जाए तो आप आसानी से क्या है क्वेश्चन की सॉल्विंग कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे सर जी क्या करेंगे सर, यूजिंग मतलब इन ट्रायंगल ABC में आप बात करेंगे सर। तो इन ट्रायंगल ABC में जब आप बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में सर जी आपका क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस दैट मींस आपके पास क्या सर, AC का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर देखें तो 8 का स्क्वायर है, और बेस आप देखें तो सर 7 का स्क्वायर आपको दिया गया है। अब इस तरीके से AC स्क्वायर 8 का स्क्वायर दैट मींस 64 हो गया, 7 7 से कितना हो गया 49 हो गया। अब 9 प्लस 4 आपको पता है सर जी कितना होता है, 13 होता है, 6 4 10 होता है, प्लस 1 11, 113 आ गया AC स्क्वायर। तो आप स्क्वायर रूट टेक करेंगे तो 100 कितना हो गया सर, पावर उधर जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट मींस AC इक्वल टू क्या आ गया, रूट 113 आ गया। ओके सर, अब आपको देखिए सर जी साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, है ना।
तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो है साइन थीटा परपेंडिकुलर आप देखें तो सर जी 8 है और हाइपोटेनस आपके पास है सर √113, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। क्लियर। इसके बाद दूसरा है जो इसमें फाइंड आउट करना है सर, कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। तो कॉस थीटा क्या होता है सर, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो बेस आपको दे रखा है सर 7 है, अपॉन कितना हो गया सर, √113 हो गया। बोलो सर क्लियर हो गया। अब फर्स्ट पार्ट हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ध्यान दीजिएगा सर, तो आइडेंटिटी टेक करते हैं, 1 प्लस क्या लिखा हुआ सर, साइन थीटा इनटू क्या लिखा सर, 1 माइनस साइन थीटा गेन, और इसके बाद डिवाइड में क्या लिखा है सर, 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, 1 माइनस क्या लिखा सर, कॉस थीटा। अब इस तरीके से 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिखा है, तो इस तरीके से जो है सर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा देखिए सर 8 अपॉन कितना है, √113 है, और इसके बाद 1 माइनस क्या हो गया, 8 1 अपॉन 100√30। अगला सर जी 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा है 7 अपॉन कितना लिखा है सर जी, √113 आपका लिखा हुआ सर जी, इस तरीके से आप लिख लेंगे। एंड 1 माइनस क्या हो गया, 7 1 अपॉन √13। बोलो सर इतना समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। आप वैल्यू को पुट कर दिए। अब इसके बाद जो है आप आराम से देखिए a प्लस ए बी और a माइनस क्या होता है, b होता है। तो इस तरीके से आपने आइडेंटिटी पढ़ा सर a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी जो आपने पढ़ा a स्क्वायर माइनस क्या पढ़ा सर, b स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आप इस आइडेंटिटी का यूज करें तो 1 माइनस क्या हो गया सर, 8 अपॉन 113 का होल स्क्वायर हो गया। 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो एज इट इज रहेगा, सेम नीचे भी उसी तरीके से, तो 1 माइनस का स्क्वायर हो गया, माइनस 7 अपॉन √113 का क्या हो गया सर, होल स्क्वायर हो गया। इस तरीके से 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 8 जो 64 हो गया अपॉन 130। रूट क्या होता है, जब स्क्वायर करते हैं तो रिमूव हो जाता है, इस तरीके से। क्लियर हो गया। इसके बाद जो सर जी 1 का स्क्वायर 7 7 जो 49 हो गया, अपॉन क्या हो गया 113 हो गया। अब आप एलसीएम टेक करेंगे तो 113 हो गया, माइनस क्या गया सर 64 अपॉन 130 एंड डिवाइडेड बाई, आप देखें सर जी इस पर्टिकुलर केस में तो 113 1 जो 113 माइनस क्या हो गया सर 49 हो गया अपन 113 हो गया। बोलो सर आया समझ में। 113 से 113 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 113 इस तरीके से आपने सर सॉल्व किया तो 13 में से 4 जाएगा, आपको पता है कि कितना होगा सर जी 9 होगा। इसके बाद सर जी ये 10 बचे, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया। डिवाइड में देखें तो सर जी माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 64 आ गया। तो आंसर जो आपको ऑब्टेन हो गया इस पर्टिकुलर टर्म का वो कितना आ गया, 49 अपॉन 64 आ गया। तो इस तरीके से इजी वे में क्या कर सकते हैं, वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं, बस आपको तरीके पता होना चाहिए। तो ये प्रोसीजर आपको यहाँ पे सिखा दिया गया। ओके, इसके बाद जो सर जी सेकेंड पार्ट आपको देकर रखा था सर जी कॉट स्क्वायर थीटा गिवन था। अब आपको कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे देखिए कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखा है सर जी, तो 7/8 का क्या हो जाए फंक्शन के स्क्वायर दैट मींस वैल्यू का होल स्क्वायर, 7 7 जो 49 अपॉन कितना आ गया सर 64 आ गया। तो इस तरीके से जो है सर जी आपको वैल्यू को क्या करना था सर, ऑब्टेन करना था और सॉल्व करना था। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताइए। बोलिए सर समझ में आ गया अच्छे से या नहीं, कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सीख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। ओके, तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ठीक, चलिए भाई, तो आसान तरीके से आप देखते रहिए, ठीक है ना मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से बस अब आपके पेपर्स भी चल रहे होंगे हाफ ईयरली, तो इस तरीके से जो है आप अच्छे से तैयारी करते जाइए, सीखते जाइए बेहतरीन तरीके से। लगभग हमने सारे चैप्टर कवर किए हैं, ठीक है ना। वीडियो के अंदर 1 से लेकर के लगभग 8 चल रहा है इस टाइम पे, तो इसलिए कायदे से सीखते रहिए जो आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसमें आपसे ये कहा गया सर कॉट है 3 कॉट इक्वल टू 4 गिवन है आपके पास, 3 कॉट इक्वल टू क्या गिवन है सर 4, ये आपको दे रखा है सर। इसके बाद फिर इसने आपसे कहा कि चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ये आपको चेक करना है कि सर 1 माइनस टेन स्क्वायर ये जो है एंड अपॉन में लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और इसकी जो वैल्यू है वो आपके क्या है सर जी इक्वल में बताया गया सर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या फिर नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है ना सर जी। तो ये वैल्यू आपके पास इक्वल है या नहीं है, तो चलिए सर सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको क्या है सर जी आपको ये चेक करना है, ठीक है ना, एक तरीके से टू प्रूव करना है, क्लियर है भैया, ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है ना भाई। तो अब इस तरीके से यदि आपको चेक करना मीन्स क्या करना, टू चेक लिख लिए सर, ठीक रहेगा, ज्यादा अच्छा टू चेक आप लिखें। अब इस तरीके से जो है आप सॉल्व करेंगे तो 3 कॉट इक्वल टू क्या है सर 4 दिया गया है, तो आप यहाँ से कॉट की वैल्यू को ऑब्टेन करें।
कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये इधर मल्टीपल तो उधर डिवाइड करेगा तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। बोलो आगे सर समझ में आने कोई दिक्कत। अब इस तरीके से जो है सर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए और फिर इसके बाद जो है सर क्या करेंगे, लेट्स सपोज इनको ए बी सी आप सॉरी ए पे एक्वोटेल ए बी और सी आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरीके से आपका 4/3 दैट इज परपेंडिकुलर, बेस अपॉन क्या होता है सर, परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमने इस तरीके से लिख लिया रेशियो फॉर्म में, ठीक है ना सर। तो अब इस तरीके से अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे सर। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आप देख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है सर, बेस का स्क्वायर होता है। तो अब इस तरीके से हाइपोटेनस में आपका क्या सर, AC का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर आप देखें तो सर जी 3 का स्क्वायर है और प्लस बेस देखें तो 4 का स्क्वायर दिया गया है। तो मींस AC स्क्वायर आपको निकालना है सर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 16 होता है। दोनों को आपने ऐड कर लिया तो उस पर्टिकुलर केस में कितना आ गया सर, 25 आ गया। तो इस तरीके से AC स्क्वायर आपके पास ऑब्टेन हो गया सर 25 और इस तरीके से AC स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 5 बन जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो AC इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। अब इस तरीके से हाइपोटेनस आपको क्या हो गया सर, फाइंड आउट हो गया। अब आपको आइडेंटिटी मींस है 10A चाहिए तो सर 10A आप निकालेंगे तो 10 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है सर जी, बेस होता है, तो दैट मींस 3 अपॉन क्या आ गया सर, 4 आ गया। इसी तरीके से आप राइट साइड की जो वैल्यूज हैं कॉस और साइन उनको भी फाइंड आउट करें तो कॉस की वैल्यू क्या होगा, मींस बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मेन चीज आपको सर रेशियो पता होना चाहिए, कौन किसकी मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा रेशियो के बराबर होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट मींस 4 अपॉन कितना आ गया, 5 आ गया। साइन इक्वल टू कितना हो गया, साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू क्या है सर, 3/5 आ गया। बोलो आया सर समझ में, नहीं कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से tan a cos से sin a ये सारी वैल्यूज आपने क्या किया सर, ऑब्टेन कर लिया। इसके बाद जो सर जी अब आप यहाँ पे टेकिंग LHS आप लिखेंगे, टेकिंग LHS ध्यान दीजिएगा सर। तो जब आप LHS टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या हो जाएगा सर, 1 - tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a लिखा हुआ है। आप वैल्यू पुट करेंगे सर 1 - tan a की वैल्यू कितना आई सर, 3/4 आया, 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे और इसके बाद 1 + 3/4 का होल स्क्वायर अगेन करेंगे सर, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 1 3 का स्क्वायर 9/16, 1 + 9 कितना आ गया सर, 16 आ गया। अब इस तरीके से एलसीएम लेंगे तो 16 - 9/16 अनडिवाइडेड बाई 16 प्लस क्या हो गया सर, 9/16 हो गया। 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल, 16 में से 9 गया 7 और इधर ऐड कर लिया तो 25। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 7/25 आ गया, ठीक। इसी तरीके से सर आप RHS टेक करेंगे, राइट हैंड साइड टेक करेंगे, cos स्क्वायर a माइनस क्या लिखा हुआ सर, sin स्क्वायर a लिखा हुआ, ध्यान से बस देखते रहिए मेरे भाइयों। तो cos स्क्वायर a माइनस क्या लिखा है सर, sin स्क्वायर a। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, cos a की वैल्यू 4/5 है, 4/5 का स्क्वायर हो गया, माइनस जो है आपके पास sin देखें तो 3/5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर कर दिया आपने। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 हो गया, 3 का 9 हो गया, 5 का 25 हो गया। इस तरीके से 16 - 9 कितना हो गया, 25 हो गया, दैट मींस 7 कितना आ गया, 25 आ गया। अब आप ये एक तरीके से देखें तो LHS और RHS दोनों के असर सेम है, तो आप लिख देंगे यस। तो आप हेंस मींस LHS इक्वल टू आपने क्या देखा सर, हेंस LHS बराबर RHS आ गया, दैट मींस क्या लिखेंगे, देन आप लिख सकते हैं देन 1 - tan स्क्वायर a जो है अपन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या है सर, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर की क्या होता है सर, इक्वल होगा। बोलो आगे सर समझ में कोई दिक्कत। तो इस तरीके से जो है आपको इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आते हैं सर जी, तो आपको इस तरीके से क्या करना पड़ेगा सर, सॉल्व करना पड़ेगा। इन चीज़ों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, ओके सर। अब इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कुछ समझते चलिए स्टेप वाइज। तो बारीकी से आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सर जी, आसान वे में, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री आप यदि सच में जुड़े होंगे अच्छे से चैनल पर तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा सर जी कि किस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं सर जी, आपको यहाँ पे ये कहा गया है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B बोल रहा है सर, इन ट्रायंगल ABC और राइट एंगल क्या बोल रहा है सर, B बोल रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में आपने इस तरीके से बना लिया, A B और C ऐसे बना लिए, ठीक है ना। राइट एंगल भी बोला था, ये ध्यान रखना था। इसके बाद सर जी इसको आपको दे रखा है सर tan A गिवन है, तो जो आपको गिवन है वो आप सर लिख लीजिए, tan A आपको दे रखा है, तो tan A इक्वल टू आपको दे रखा है सर 1/√3 है।
और फिर इसके बाद जो है सर आगे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट दिया गया सर जी साइन ए इंटू क्या लिखा हुआ सर जी कॉस सी लिखा हुआ है प्लस इसके बाद कॉस ए इंटू साइन सी लिखा हुआ है, इस तरीके से आपका दे रखा है सर। दूसरा फाइंड आउट करना है सर कॉस ए इंटू कॉस सी लिखा हुआ है, ध्यान से समझते रहिए, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी लिखा हुआ है सर। इस तरीके से दो वैल्यूज आपको क्या करना है सर फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब चलिए सर ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको केवल तरीके को ध्यान में देखना है और सही से सीखना है और वैल्यू को ऑब्टेन करना है। ओके, बहुत ही सिंपल है। ओके सर, आइए देखिए, तो चलिए सर सॉल्यूशन में चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। तो आपका ये लिखा है सर tan a इक्वल टू आपका 1/, क्या लिखा हुआ सर √3 लिखा हुआ। अब tan a इक्वल टू 1/√3 लिखा है तो उस पर्टिकुलर केस में तो tan e दैट मींस क्या होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, ध्यान से समझते रहिए, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है सर बेस होता है। तो ये आपको 1/√3 लिखा है तो दैट मींस ये 1 हो गया और ये क्या हो गया सर √3 हो गया। इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब इसके बाद जो है सर जी आगे हाइपोटेनस आप यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिखेंगे सर। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो उस तरीके से जो है सर जी आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या हो गया सर बेस का स्क्वायर हो गया। तो AC स्क्वायर जो है दैट मींस आप यहाँ पे देखें तो AC स्क्वायर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर 1 है सर और बेस आपका √3 है, तो √3 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का 3 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास AC स्क्वायर क्या आ गया सर 4 आ गया। अब यहाँ पे AC मतलब 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो दैट मींस AC की वैल्यू कितना आ गया सर 2 आ गया। ओके सर जी, तो इस तरीके से आपके पास अब AC आ गया। ओके, अब देखिए सर सारे साइड्स हमें क्या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस ये तीनों ही क्या हुए मिल गए सर। और यदि हमें ये तीनों बातें मिल गई हैं तो उस पर्टिकुलर केस में अब हम आगे बात करेंगे सर। यदि साइन निकालना है तो साइन आप निकालेंगे सर जी, तो साइन मींस क्या हो गया सर ये एक्यूट एंगल है, तो उस पर्टिकुलर केस में साइन इक्वल टू क्या होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है सर हाइपोटेनस होता है। तो उस पर्टिकुलर केस में परपेंडिकुलर आप देखें तो सर जी 1 है, हाइपोटेनस देखें तो 2 है सर जी, तो 1/2 आ गया। इसी तरीके से कॉस ई फाइंड आउट करेंगे सर। जब आप कॉस ई फाइंड आउट करेंगे तो बेस अपॉन क्या होता है सर हाइपोटेनस होता है, तो बेस आपके पास देखिए सर बेस अपॉन क्या है फार्मूला जरूर मेंशन करेंगे सर। और इसके बाद वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे तो √3 कितना आ गया सर 2 आ गया, तो कॉस ई इक्वल टू क्या आ गया सर √3/2 आ गया। अब इसके बाद सर सी को एक्यूट मान सी एंगल को एक्यूट मानना है, तो जब सी को एक्यूट मानते हैं तो जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस बन जाता है और जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर बन जाता है। तो दैट मींस अब ये जो है आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये किसकी तरह काम करेगा सर आपका बेस की तरह काम करेगा, ये ध्यान रखना है। अब जब आप सी को एक्यूट एंगल मान के चलेंगे तो इस तरीके से आप साइन सी को फाइंड आउट करेंगे। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पे जब आप फाइंड आउट करेंगे तो √3 अपॉन क्या हो जाएगा सर जी √3/2 आ जाएगा। इसी तरीके से सर आगे नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे सर कॉस सी, तो कॉस सी अब बेस अपॉन क्या हो जाएगा सर हाइपोटेनस, तो इस पर्टिकुलर केस में बेस आपका 1 हो गया अपॉन 2 आ गया सर। बोलो सर क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यह ध्यान रखना है कि जब एक एक्यूट एंगल मतलब दो एक्यूट एंगल होते हैं राइट एंगल में, तो यदि एक को एक्यूट माना जाता है तो जो बेस होता है वो बेस आपका परपेंडिकुलर, और जब आप दूसरे को एक्यूट मानते हैं तो वही बेस वाला परपेंडिकुलर बनता है, परपेंडिकुलर वाला बेस बन जाता है, जैसा आपको पिक्चर में बताया गया। ओके, अब इसके बाद जो सर जी देखिए सर फर्स्ट पार्ट जो फाइंड आउट करना, चलिए सर फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पार्ट में आपसे ये कहा गया सर जी साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस सी लिखा हुआ है प्लस कॉस ए इंटू क्या लिखा हुआ सर साइन सी लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अब आपको साइन ए की वैल्यू देखिए सर पिक्चर में लिखा हुआ सर 1/2 है इंटू इसके बाद आपका क्या सर कॉस सी है, तो कॉस सी की वैल्यू कितना है सर जी 1/2 अगेन लिखा हुआ है, प्लस आपने किया सर जी कॉस ए अगेन देखिए सर कॉस सी की वैल्यू √3/2 लिखा हुआ है इंटू इसके बाद साइन ए आपको साइन सी की वैल्यू चाहिए तो वो भी √3 क्या है सर 2 है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है सर, तो 1 इंटू 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, √3 इंटू √3 करेंगे 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। डिनोमिनेटर सर सेम है तो इस प्रकार से न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 3/4 हो गया, दैट मींस 4/4, 4 बन जाए 4 इक्वल टू कितना आ गया सर 1 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू ऑब्टेन होगी सर वो कितनी होगी सर 1 होगी। ओके, इसके बाद सर जी सेकंड पार्ट इसमें आपको फाइंड आउट करना होगा। सर सेकंड देखिए सर जी क्या है cos इंटू cos सी माइनस साइन इंटू साइन सी लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से cos इंटू क्या लिखा है सर cos सी लिखा हुआ है माइनस जो है साइन ए इंटू क्या लिखा हुआ है सर जी साइन सी लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए सर cos इंटू cos सी माइनस साइन इंटू साइन सी है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा सर। तो cos सी की वैल्यू पिक्चर में अगेन देखिए सर आपका √3/2 लिखा है और इंटू cos सी को पिक्चर में देखिए सर अगेन 1/2 लिखा हुआ है, माइनस करेंगे सर
इसके बाद जो सर जी यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए आपको 1/2 है इंटू आपका सर साइन सी, पिक्चर में देखिए सर साइन सी को √3/2 है। अब इस पर्टिकुलर केस में √3 इंटू 1 करेंगे तो √3 आएगा, 2 2 जो 4 हो गया, ये भी आपका √3 इंटू 1 करेंगे तो √3/4 होगा, वैल्यू सेम है तो इसलिए वैल्यू क्या बन गई सर 0 बन गई। तो आप देखिए सर जी कितने सिंपल वे में बेसिकली वैल्यूज को ऑब्टेन करना आपको बताया जा रहा है, तो इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से सीखते चलिए और समझते चलिए। क्लास क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का। अब ट्रू फॉल्स है सर जी, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये चीजें बहुत अच्छी से आती होंगी, ठीक है ना सर। तो खास तौर पे सर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, 4 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए बहुत बारीकी से देखिए। ऐसा नहीं सर बहुत क्वेश्चन कठिन है, बिल्कुल ही सिंपल तरीका बताएंगे, बस ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है ना। तो इसलिए सर जी बस आप लोग कायदे से देखिए सर, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें सर, थोड़ा सा आप भी हेल्प करेंगे हमारी, तो हमारी भी मेहनत सफल होगी सर जी, और आप इस पर लग करके पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स पूरे अच्छे बनेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है सर। बस कायदे से पढ़िए सर जी, आपको हर तरह के क्वेश्चंस मटेरियल देंगे, आप परेशान मत होइए, बस बिल्कुल आप बारीकी से सीखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं सर, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे ये कहा गया कि इन ट्रायंगल PQR है सर, राइट एंगल एट Q है सर, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा एक ट्रायंगल है सर जी, राइट एंगल क्या है सर जी, ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रायंगल आपका राइट एंगल जो है सर जी Q है, तो PQR ऐसे टिक कर लेते हैं लेट सपोज, तो इस तरीके से आपका Q पे हमने राइट एंगल दिखा दिया। अब इसमें सर जी कुछ गिवन बातें इन्होंने बताई है सर जी, ध्यान से समझते हैं। तो एक गिवन बात तो ये था कि सर जी बेसिकली क्या है कि आपका एंगल Q पे 90 था। अब यहाँ पे जो है PR प्लस QR जो है 25 सेंटीमीटर दे रखा है, PR प्लस QR जो है कितना दे रखा है सर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसके बाद जो PQ है सर जी वो 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। PQ कितना सर जी 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब इस तरीके से इन्होंने कहा कि सर जी डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin p cos p एंड tan p, तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना sin p cos p और tan p, ये इतनी चीजें क्या करना सर फाइंड आउट करना है इसकी हेल्प से। क्लियर हो गया सर जी, ये बहुत ही बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बारीकी से क्या करना क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, तो ध्यान से देखिए सर। आपको बेसिकली दिया PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, तो सर जी आप कुछ नहीं करिए बस यूजी, तो चलिए सर ध्यान सोल्यूशन पार्ट में सर जी आप लिखेंगे जो आपको दिया गया सर PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए सर 1 मान लीजिए, बस इतना, ठीक है ना। अब आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे इन ट्रायंगल, तो आप लिखेंगे सर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखते रहिए सर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR, तो इन ट्रायंगल PQR में जब आप यूज करेंगे तो क्या होता है सर हाइपोटेनस के स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है सर बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आप देखिए तो सर जी क्या होगा सर जी PR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आप देखें तो QR का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस आप देखें तो PQ का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे PQ की वैल्यू आपको दे रखा है सर जी QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, तो इस तरीके से आप यहाँ पे PR स्क्वायर हो गया सर जी, ये प्लस QR स्क्वायर है तो इसको इधर टिक कर लीजिए, इक्वल टू PQ आपको दे रखा है 5 का स्क्वायर सर जी, क्लियर। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया PR, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे तो PR माइनस क्या हो गया सर QR हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे में PR प्लस क्या हो गया सर जी QR हो गया एक ब्रैकेट में, ओके सर जी, बोलिए समझ में आया सर ये। अब यहाँ पे जो है सर जी आपको ये समझना है PR माइनस QR इंटू PR प्लस QR इक्वल टू कितना आ गया 5 5 जा 25 आ गया। अब आप सर जरा ध्यान से देखिए PR माइनस QR, PR माइनस QR सर PR प्लस QR फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए 25 दे रखा है, तो PR माइनस QR जो है इनटू क्या हो गया सर 25 हो गया, आप यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपने लिख लिया 25। अब ये सर इधर मल्टीपल तो उधर क्या करेगा सर डिवाइड करेगा, तो इस तरीके से PR माइनस QR इक्वल टू 25 अपॉन कितना हो गया 25 1 जा, तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गया PR माइनस क्या हो गया सर जी QR इक्वल टू कितना आ गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया सर सेकंड बन गया आपके पास। बोलिए सर इतना समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है सर जी। अब हमें किसी तरीके से ये डायमेंशन पता जाए, PQ तो हमें पता ही है कि सर 5 सेंटीमीटर है, अब यहाँ पे PR और QR हमें जो निकालना है, इसी इक्वेशन नंबर 2 एडिंग इक्वेशन 1 थोड़ा सा आप बेसिकली यूज कर लीजिए, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करें सर ऐड कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड यूज करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जब आप करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में सर आपके पास क्या आ जाएगा PR प्लस QR और PR माइनस क्या लिखा सर QR लिखा, ये आपके पास 25 है और ये आपका 1 है, आप ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, तो 2 टाइम्स PR हो गया दैट मीन्स 26 आ गया, तो PR इक्वल टू 26/2 हो गया दैट मीन्स ये मल्टीपल है तो उधर क्या करेगा सर डिवाइड, तो इस तरीके से PR की वैल्यू क्या आ गया सर 13 आ गया। बोलिए इतना समझ में आया, 13 सेंटीमीटर आप लिखेंगे। अब इस तरीके से पुट द वैल्यू ऑफ PR इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ
पी आर, ध्यान से बस देखते रहे, पुट द वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से जब आप फर्स्ट में रख देंगे सर, तो उस पर्टिकुलर केस में पी आर की वैल्यू 13 प्लस आपका क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13 इक्वल टू कितना आ गया सर 12 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई आप इस तरीके से देखिए डायमेंशन को क्या किया सर फाइंड आउट आपने कर लिया। तो पी आर की वैल्यू आपके पास 13 सेंटीमीटर और क्यू आर की वैल्यू कितना आ गया सर 12 सेंटीमीटर आ गया। बोलो सर इतना समझ में अच्छे से आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरीके से पहले पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया, बाद में एलिमिनेशन मेथड यूज कर किया और फिर इसके बाद वैल्यू को ऑब्टेन कर ली। अब इसके बाद जो सर जी आपको आगे लास्ट में क्या करना है सर जी, अब हमें निकालना क्या था सर साइन पी। अब सारे रेशियोज हमें सारे मतलब साइड्स मिल गए, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के, तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं पी एंगल एक्यूट है। तो इस तरीके से साइन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है सर जी बेस हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर आपके पास 12 हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया सर 13 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होगा सर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन पी आपके पास आ गया कितना सर 12/13 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे कॉस पी। तो कॉस पी आप देखिए सर बेस अपॉन क्या होता है सर हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस में देखिए सर बेस आपके पास कितना सर 5 है और अपॉन कितना हो गया सर 13 हो गया, ये आपके पास कॉस पी हो गए। इसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सर टेन पी आता है। टेन पी के बारे में जब आप बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपका क्या होगा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो गया सर 12 हो गया और आप बेसिकली बेस देखेंगे तो कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास 10 पी आ गया। तो देखिए सर आप बिल्कुल सिंपल वे में फाइंड आउट कर लिए। साइन पी आपने फाइंड आउट किया पहले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किया, कॉस पी निकाला बेस अपॉन हाइपोटेनस किया और आपने टेन पी निकाला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया। तो इस तरीके से देखिए सर आप वैल्यू और आसान तरीके से फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन की क्या करनी होती है सर सॉल्विंग करनी होती है, ठीक है ना। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। इसके बाद सर जी ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का काम जरूर करें सर, ठीक है ना, तभी मज़ा आएगा सर। ऐसे बिल्कुल मतलब जो है मीन्स ये कहें कि सोचे कि आज एक क्वेश्चन पढ़ लें आगे फिर पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं पढ़ना है सर। रेगुलर बेस पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, मैं वीडियो के अंदर भी 4 से 5 क्वेश्चन ही बनाता हूँ जिससे कि आप आराम से उठना पड़े, ज़्यादा बोर ना हो और कायदे से अच्छी तरीके से बिल्कुल मस्त मौला होकर के पढ़िए जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आए। आगे बस हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक एक बातें बताते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना सर, और अच्छे मार्क्स आप बोर्ड में ऑब्टेन कर सकें। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।